नमस्कार, आवाज इंडिया में आपका स्वागत है। मुंबई में नए तरीके से ठगी करने का मामला सामने आया है। ये मामला आज की टेक्नोलॉजी जीपे, जो कि आजकल सबसे ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे जुड़ा हुआ है। ये जो शख्स आपको सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है, ये जोधपुर का रहने वाला है। ये आपको अपनी बातों में उलझाकर आपसे अपने बैंक खाते में एक ट्रांजेक्शन करवाता है, जो करने के बाद कुछ ही समय में आपका बैंक खाता फ्रीज हो जाता है। हाल ही में मुंबई में इसने कई लोगों को ठगा है। इसकी ठगी का शिकार गुरु तेग बहादुर नगर में स्थित राधा ज्वेलर्स भी हुआ है। क्या मामला था ये पूरा? सर जी, एक बंदा दुकान पे आया था, उसने चांदी का सिक्का लिया था मुझसे 500 रुपये का। और उसने क्या किया, चांदी का सिक्का तो लिया, मैंने उसको पैक करके दिया। वो मुझे बोला पेमेंट मैं जीपे करता हूँ। मेरे को उसने पेमेंट जीपे किया, मैंने करंट अकाउंट का बारकोड उसके आगे शो किया और मेरे को उसने पेमेंट किया, पैसे मेरे पास आ गए। उसके 5 मिनट के बाद वापस दुकान पे आके बोला, सर मुझे एक अर्जेंट से काम है कि मुझे एक 20,500 या 20,000 मुझे कुछ हेल्प करिए, मेरे को कैश दे दीजिए, मैं आपको जीपे कर दूँ। मुझे हॉस्पिटल किसी को भरना है, मुझे किसी रसीद दिखाया उसने कुछ चीज़ का कि देखिए सर ये है। तो मैंने ऐसे चलो कि दया खा के चलो भाई किसी का काम ना अटके, कोई प्रॉब्लम है हॉस्पिटल में, उसको मैं पैसा दे देता हूँ। पैसा दिया और जीपे में नहीं लिया, मेरे को पैसा मेरे सेविंग अकाउंट में भी आ गया और करंट अकाउंट में मेरा जो सिक्का भी था उसका पैसा भी आ गया। बट नेक्स्ट डे क्या हो गया ना, सेविंग अकाउंट जो मेरा था ना उसका तो पैसा कुछ हुआ नहीं, करंट अकाउंट को 500 रुपये मेरा ना टोटल फ्रीज हो गया अकाउंट में से। और मेरा अकाउंट ना पैसा आ रहा है ना पैसा जा रहा है, सब प्रॉब्लम उसकी वजह से क्रिएट हो गया। मुझे ये बात एक हफ्ते बाद मालूम पड़ेगी कि लोग पेमेंट कर रहे हैं तो कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जा रहा है कि बारकोड इशू ये वो, तो मेरे को लगा शायद कोई सर्वर इशू रहेगा। बाद में मंडे को जब मैं गया बैंक में तब मुझे मालूम पड़ा कि सर ये मेरे साथ में फ्रॉड हुआ है। तो जब मैंने इस बारे में पता लगाया तो मुझे मालूम पड़ा कि जयपुर की पुलिस है, उसका नाम सतंतु सिंह कुछ करके है, एसपी सर, उन्होंने मुझे लोहावट पुलिस स्टेशन का नंबर दिया और वहाँ के दो इंस्पेक्टर का मेरे को उन्होंने नंबर दिया। एक का नाम किशन लाल है और एक का नाम कुछ राम ऐसा कुछ है। किशन लाल जी से मेरा बात हुआ, पूरा मैंने उनको घटना बताई, हर एक चीज समझाया, बताया, A to Z मैंने फुटेज भेजा, रिकॉर्डिंग भेजा, स्टेटमेंट भेजा, हर एक चीज मैंने उनको भेज दिया। पर मुझे उन्होंने कोई भी हेल्प नहीं की, मुझे सिर्फ आजकल करके 1.5 महीना मैंने निकाल दिया। तो मैंने उसके बाद फिर हार मान के मैंने कोर्ट में एक वकील पकड़ के मैंने उनके खिलाफ एक ये डाला कि बिना कोई बिना कोई क्या बोलते हैं उसको, बिना कोई संदेश दिए मुझे अकाउंट फ्रीज कर दिया, मेरे पैसे ब्लॉक हो गए, मैं अपने धंधा नहीं कर पा रहा हूँ, ना मुझे कुछ इश्यू हो रहा है, मेरे को बहुत सारे उसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो मैंने आरबीआई को, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को, कमिश्नर मुंबई पुलिस, सबको मैंने, राजस्थान पुलिस को मैंने एक लेटर भिजवाया था कि सर मेरे साथ में ऐसा स्कैम हुआ है, मेरा अकाउंट अनफ्रीज करवाइए और उसके खिलाफ जो भी एक्शन है आप लीजिए। मेरा अकाउंट में जो 500 रुपया जो आया था उस चक्कर में इतना प्रॉब्लम हुआ है। ये शख्स यही नहीं रुकता, उसी इलाके में एक दुकानदार से भी ठगी कर चूना लगा चुका है। तो ये हो गया। फिर 15 दिन के बाद ये चीज होने के बाद 15 दिन के बाद मेरे सेविंग अकाउंट से 20,500 रुपये भी कट गए, वो लीन अकाउंट में गया, लेकिन मेरा अकाउंट चालू है और करंट अकाउंट टोटली फ्रीज हो गया। उसकी वजह से मैं अपने बिजनेस में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, मैं कुछ कैश ले पा रहा हूँ ना दे पा रहा हूँ, मुझे उसके कर में एक न्यू अकाउंट ओपनिंग करना पड़ा। ये मैटर सर मेरे साथ में हुआ है। तो कृपया करके आप लोग से ये भी बोलता हूँ मैं कि आप लोग भी किसी से ऐसा पैसा लो मत, दो मत। हमने तो एक हेल्प की तो उस चक्कर में फंस गए और मुझे तो थोड़ी मालूम कि दुकानदार हूँ मैं, रोज हमारे पास लोग नहीं आते हैं, कभी कोई नाक कर लेता है, कभी कोई कह लेता है जीपे करता है, कैश देता है, ऐसा कुछ होता रहता है। अब मुझे क्या मालूम वो चोर है क्या है। उस चक्कर में हमारे पूरे जीटी गुरु तेग बहादुर नगर में हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोगों के साथ में स्कैम हुआ है। किसी ने कैश दिया है तो जीपे लिया है, किसी ने जीपे दिया तो कैश लिया, उस चक्कर में बहुत प्रॉब्लम हुआ है। तो कृपया आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि ये सब चीज से आप थोड़ा दूर रहिए, अननोन से किसी से डील मत कीजिए, करोगे तो जान पहचान से करो। और भी लोगों का अकाउंट फ्रीज हुआ है यहाँ पे? सर मेरे बिल्डिंग के नीचे है कि उनका भी वीर जी का अकाउंट फ्रीज हुआ है और 1-2 लोगों का है। उस पुलिस स्टेशन से मुझे ये भी खबर मेरे को दिया गया और इंस्पेक्टर ने कि आपके आजू बाजू के लोगों का भी यहाँ पे एक दिन में 30 या 38 अकाउंट ऐसा कुछ फ्रीज हुआ है, लेकिन बाकी सबके अकाउंट चालू है सर। उतना अमाउंट होल्ड करके रखा है, लेकिन मेरा अमाउंट पूरा होल्ड करके रखा है, मेरे को कुछ भी निकालने नहीं मिल रहा है ना डालने मिल रहा है, मेरा अकाउंट टोटल फ्रीज कर दिया है, जबकि मेरा तो 500 रुपये का ट्रांजेक्शन है। उसके बाद ये हो गया और सेविंग अकाउंट में मेरे 20,500 का जो इशू है वो अलग है। उसका कोई सीसीटीवी फुटेज वगैरह? सर मेरा दुकान का सीसीटीवी फुटेज है, मैंने वो निकाल के रखा है, मैंने वकील को भी दिया था वो चीज और मैंने पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर किशन जी लाल को भी मैंने उनको भेजा था, पर कोई रिस्पॉन्स है। मेरे को स्टेटमेंट बोले, मेरे को अनफ्रीज के लिए लेटर बोले, मैंने सब कुछ करके यहाँ से दे दिया, पर उन्होंने मेरा एक हेल्प नहीं किया। और तो पहली बात तो फोन उठाते ही नहीं है, उठाएंगे तो हाँ करके फोन कट कर देंगे। तो उनके ऊपर खिलाफ एक एक्शन लीजिए सर जी, मेरा इतना ही रिक्वेस्ट आ चुकी कि वो कभी किसी को हेल्प ही नहीं किए। हमारे बिल्डिंग में जितने भी लोगों को उनको नंबर मिला है उनका ही नंबर मिला है, वहाँ की पुलिस ने नंबर दिया है, पर वो किसी से बात ही नहीं करते। आज मेरे को होते कि इतना प्रॉब्लम आ रहा है कि मैं क्या बोलूँ, मुझे को समझ में नहीं आ रहा। इस चक्कर में हमारा बिजनेस काफी इस चक्कर से मैं बहुत डिप्रेशन में जा रहा हूँ सर इस चक्कर में, क्योंकि बिजनेस कैसे करूँ, पैसा आ रहा है जा रहा है, लेन देन सब अटका पड़ा है इस चक्कर में। थैंक यू सर।
आवाज़ इंडिया को मिली जानकारी के अनुसार इस शख्स ने करीब 35 से 38 लोगों को ठगा है, जिसके चलते इन लोगों के बैंक खातों को फ्रीज कर दिया। इन लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस शख्स पर जोधपुर में भी कई मामले दर्ज हैं।